तो मेरे साथ इस समय है मिस्टर अमित साहू, जिन्होंने अभी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बहुत ही अच्छे नंबर से पास किया है। और अमित साहू, आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो बेटा? थैंक यू सर। ठीक है सर। बढ़िया हो? यस अच्छा, सर। तो चलो जरा अपनी जर्नी के बारे में बताओ, क्योंकि जो अभी क्लास 10th में बच्चे आए हैं वो अपने सीनियर से जरूर जानना चाहेंगे कि उनका क्लास 10th का जर्नी कैसा रहा। और आप हमारे बैच में सैंपल पेपर की बैच में थे कि पेड क्रैश कोर्स की बैच में थे? सर हम क्रेश कोर्स के बैच में थे। सैंपल पेपर के। यस सर। तो साउज बेटा, ये बताओ कि आपकी क्लास 10th की जर्नी कैसी रही, कैसे आपको अड्डा 24/7 फाउंडेशन के बारे में पता चला, और कब आपसे हमने इंटरेक्ट किया कि आपको कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, पढ़ना है तो यहीं से पढ़ना है। तो इसके बारे में थोड़ा बच्चों को वो बताइए। सर मुझे तो पहले मेरे भैया पढ़े थे अड्डा 24/7 से, तो उसके अच्छा। अनुसार उसके वही बताए तो हम अड्डा से 24/7 को ज्वाइन किए सर। अच्छा, आपके भैया इस समय किस क्लास में हैं? ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम दे दिए वो। अच्छा, तो इसका मतलब वो भी मुझसे पढ़े होंगे जरूर। यस सर, पढ़े थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। मतलब कि बड़ा भाई भी और छोटा भाई भी, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अमित साहू, कैसा लग रहा है? बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ गया, कैसा लग रहा है? सर अभी तो सब नॉर्मल नॉर्मल लग रहा है सर। नॉर्मल लग रहा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम तक आप नॉर्मल नहीं थे, स्ट्रेस में थे हल्का, है ना? यस। यस सर। अच्छा, तो बोर्ड एग्जाम रिजल्ट आ जाने के बाद पेरेंट्स कैसे हैं, खुश हैं कि नहीं? हाँ सर, खुश ही हैं। बहुत बढ़िया। और मुझे पता चला कि आप अभी क्लास 11th में आपने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली है, और आप अभी आगे का तैयारी कर रहे हो। कौन सा स्ट्रीम लिया बेटा आपने? साइंस। साइंस में पीसीएम पीसीएम। पीसीबी? पीसीएम। अच्छा, तो पीसीएम में आगे क्या करना है? सर सोचे तो है इंजीनियरिंग का तैयारी करने के लिए आईआईटी का। अच्छा, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया है। तो आईआईटी में कुछ स्पेशली मतलब इंजीनियरिंग में कोई स्पेशल ब्रांच से बीटेक करना है, सोचा है कभी आगे? सर ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन अच्छा, चलो वो तो समय के साथ इंटरेस्ट के साथ आएगा। लेकिन मैं यस। आपसे ना, क्लास 10th की पूरी जर्नी, जब आप क्लास 10th में एंटर किए और फिर आपको स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम आई, और फिर उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फिर आप जब हमसे जुड़े तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती गई, और फिर आपको एंड में कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, हम बोर्ड एग्जाम फोड़ देंगे। तो उसके बारे में साहू बेटा जरा बताओ। सर पहले हेलो। यस सर। यस हाँ बेटा। सर, पहले तो हम रेगुलर क्लास कर रहे थे। रिवीजन भी मतलब लगातार ही करते रहते थे। अच्छा, तो रिवीजन और हमसे यूट्यूब पे पढ़ते आप थे? यूट्यूब पे सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यूट्यूब पे पढ़ने के बाद क्या अच्छा लगा आपको कि जो आपको स्कूल में नहीं मिल रहा था? सर मतलब जो पेड में से मिल रहा था ना, वो अड्डा 24/7 का मतलब यूट्यूब पे मिल रहा था सर, सब कुछ। अच्छा, ओके। और फिर जब आपने पढ़ाई स्टार्ट की, आपने मेरा लेक्चर देखा, बाकी फैकल्टीज का लेक्चर देखा, तो आपको कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा कि नहीं, हाँ, इस लेक्चर से सर जो पढ़ा रहे हैं, मैम जो पढ़ा रही हैं, उससे बोर्ड एग्जाम तो मैं टॉप कर ही जाऊंगा। यस सर, कॉन्फिडेंस तो मिला था। अच्छा। और न्यूमेरिकल्स में कैसे आपको हेल्प मिली? क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स पे अक्सर फोकस कराता था अपने सेशन में। सर न्यूमेरिकल्स के बारे में तो मेरा छूट ही गया था एग्जाम में, एक दो छूट बार छूट गया गया था? था। अच्छा। अच्छा, कोई बात नहीं। और सैंपल पेपर आपकी जो बैच में आपने सैंपल पेपर जो प्रैक्टिस की, तो उससे कॉन्फिडेंस कैसे मिला आपको? सर मैं तो यूट्यूब से ही, यूट्यूब का जो सैंपल पेपर करवा रहे थे आप लोग, उसी से किए थे। हाँ। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो सैंपल पेपर का फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या लगा? अब आपने बोर्ड एग्जाम दे दिया सर है। फायदा तो सर उसके उसको करने के बाद प्रैक्टिस भी हो जाता है। हम्म। और उसके बाद मतलब ये फील नहीं होता कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, उसको बाद उसको करने के बाद पता चल जाता है क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। हाँ, ये तो है। और और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे तीन टाइम घंटे में मैनेजमेंट भी सारे बहुत। क्वेश्चन सॉल्व करने का एक आइडिया लग जाता है। यस सर। तो आपके प्री बोर्ड में कितने न परसेंटेज बने थे?
प्री बोर्ड में कुछ 75-78 था। तो प्री बोर्ड से ज्यादा ही बना होगा बोर्ड एग्जाम में? नहीं सर, नहीं बना? नहीं बना ऐसा है क्यों? सर। कुछ पता नहीं, टाइम भी वहाँ पर बहुत कम मिल पाया सर। टाइम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपको क्या लगता है कि प्री बोर्ड की इम्पोर्टेंस क्या है, प्री बोर्ड एग्जाम की? बच्चा प्री बोर्ड को उतना लाइट लेता है लेकिन उतना फोकस नहीं करता, लेकिन प्री बोर्ड की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर प्री बोर्ड से मतलब जिस टाइप से क्वेश्चन स्कूल में प्री बोर्ड का पूछ रहा है ना सर, उससे हम्म। कॉन्फिडेंस मिलता है कि उस प्री बोर्ड देने के बाद कॉन्फिडेंस मिल जाता है सर हाँ, बच्चे को ये बात टेंथ तो में। है, प्री बोर्ड के बाद कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ प्री बोर्ड अगर जितना प्री बोर्ड में आ रहा है उससे ज्यादा ही आएगा या उससे कम तो नहीं आएगा, ये कॉन्फिडेंस तो मिलता ही है। वो बात तो है। यस सर। हाँ। और आपके स्कूल में कितने प्री बोर्ड हुए थे? वन ही हुए थे। अच्छा। अच्छा, अभी माइंड में क्या आता है कि क्या मैं अलग कर देता और तो मेरे परसेंटेज और बढ़ जाते? यस सर। क्या लगता है? सर अब तो हो गया, अब तो 11th का पढ़ाई स्टार्ट भी कर दिए। हाँ, लेकिन अपने जूनियर्स को तो आप सजेस्ट कर सकते हो ना, अभी जो क्लास 10th में आए। सर हम जूनियर्स को तो यही बोलेंगे कि हाँ। पहले तो वो अच्छा टीचर के पास मतलब चले जाए, अच्छा टीचर को संपर्क में ला ले अपना। हाँ। उसके बाद वह जो पढ़ रहा है सर, वो रेगुलर क्लास जो कर रहा है उसको अच्छे हाँ। से मतलब रिवीजन डे टू डे करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। डेली पढ़ना, और डेली बच्चे नहीं पढ़ते हैं। हाँ, इसके कारण मतलब कुछ मिसयूज हो सकता है सर। हाँ, और खास तौर से अभी गर्मी का जो छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे अभी सीरियस भी नहीं है। और ये समय लेट में जब एग्जाम आ जाता है तब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि इतना समय और मिल जाता है तो कितना बढ़िया रहता। हाँ ये समय में तो पता नहीं चलता है सर, लेकिन जब से दुर्गा पूजा खत्म होने लगता है ना, उस समय हाँ, से स्टार्टिंग हो जाता है पढ़ने का। ये तो मुझसे कई बच्चों ने कहा कि दिवाली के बाद से असली प्रेशर फील होता है, दिवाली तक सब आराम से कट जाता है, यस लेकिन सर, ये प्री जो बोर्ड के समय बाद से। है इस समय का यूटिलाइजेशन बच्चे नहीं करते, है कि लेकिन नहीं? उसको करना चाहिए। यस सर, हाँ, करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है अमित। और मैं सभी उन जूनियर्स बच्चों को कहना चाहूंगा जो अभी क्लास 10th में एंटर कर चुके हैं कि ये समय स्टार्टिंग से सिलेबस को कवर करते चलो, नहीं तो बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि फिर प्रेशर बिल्ड होता है, बैकलॉग क्रिएट होते हैं, और उस प्रेशर में आपसे कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, और फिर वो गलतियों को दोबारा सही करने का आपको समय नहीं मिलता, क्योंकि प्री समय नहीं बोर्ड पे के पाते बाद हैं। फिर बोर्ड आ जाता है और फिर आप प्रैक्टिस में इतने बिजी रहते हो कि जो टॉपिक छूट गया ये उसको लगता है छोड़ ही दो, क्योंकि फिर समझने का समय नहीं है कि नहीं अमित साहब? यस। यस सर, यस। ये तो है। अच्छा। अच्छा, आपका एनसीईआरटी को पढ़ने का आपको क्या लगा कि एनसीईआरटी कितने बार पढ़ना चाहिए? क्योंकि एनसीईआरटी बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसके कंसेप्ट को नहीं समझते। क्या है इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी की? एनसीआरटी तो मतलब सर एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है, डायरेक्ट एनसीआरटी का क्वेश्चन आया था। हाँ, एनसीआरटी को कंप्लीट 2 या 3 बार कंप्लीट कर देना चाहिए। 2 से 3 बार जरूर पढ़ना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। बच्चा क्या होता है, एक बार पढ़ लेता सोचता है मेरा काम हो गया। एनसीईआरटी नहीं एक बार सर, उसको पढ़ने से समझ ही भी नहीं आती कभी। समझ में नहीं आती। हाँ, और क्वेश्चन केवल एनसीईआरटी के ही बनते हैं, और एनसीईआरटी एक्टिविटीज बच्चे छोड़ देते हैं, डायग्राम्स अच्छे से पढ़ के नहीं जाते। अच्छा, आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाए थे? सर मैं एनसीआरटी एग्जाम्पलर तो नहीं लगा था, क्वेश्चन बैंक हम यूज किए थे। अच्छा, क्वेश्चन बैंक यूज किए थे। मतलब सैंपल पेपर के अलावा क्वेश्चन बैंक के थ्रू पीवाईक्यू क्वेश्चन के भी लगाना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू तो आप ही लोग का हम लेक्चर मतलब देख रहे थे सर। हाँ, अच्छा, तो पीवाईक्यू के लेक्चर से आपको फायदा मिला अमित? यस सर, बहुत मिला, उससे प्रैक्टिस भी अच्छा हो गया सर। अच्छा, तो मेरे लेक्चर में आपको क्या डिफरेंट लगा, मतलब क्या अच्छा लगा कि जो आपको फिजिक्स में हेल्प मिली? सर अच्छा यही लगा कि आप फिजिक्स के साथ साथ बायोलॉजी भी क्लास ले लिए थे सर। हाँ हाँ, वो तो है, वो तो है। न्यूमेरिकल्स में, फॉर्मूलेज में। न्यूमेरिकल्स में आप, ये सर आप बहुत सिंपली ढंग से मतलब समझा देते थे, न्यूमेरिकल्स अच्छा से बन जाता था। अच्छा, चलो, और बहुत बढ़िया। और दूसरे सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश में? सर इंग्लिश में तो निधि मैम कंप्लीट ही कर दी थी।
इंग्लिश में हाँ, निजी में बहुत सैंपल पेपर भी करवाई। बहुत बढ़िया सैंपल पेपर। तो मतलब आपको एक ओवरऑल तैयारी में आपको हमारी टीम ने काफी हेल्प किया। और यस सर। और आपने भी अच्छे से मेहनत की। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत कसर रह जाती है, लेकिन अब आप वो जो मेहनत का आपने एक तरीका समझ लिया ना कि पढ़ना कैसे है, अब वो क्लास 11th और 12th में जरूर फॉलो करना, है ना। यस सर। यस। आपने ये जरूर देखा होगा कि क्लास 9 तक हम लोग आराम से हवा में पढ़ते हैं कि हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन असली सीरियसनेस क्लास 10th से आती है। सर कुछ बच्चे का तो क्लास 11 से स्टार्ट हो जाता है, 10 से भी नहीं होता है। हाँ वो तो है, लेकिन वही है कि कभी ना कभी तो सीरियस होना पड़ेगा, लेकिन जो जल्दी सीरियस हो जाए उसको आइडिया लग जाता है कि पढ़ना कैसे है ना। देखो यस पढ़ना सर। क्या है वो अलग बात है, पढ़ना कैसे है वो अलग बात है। ठीक है। बच्चे सोचते हैं कि एक दिन पढ़ेंगे 10 दिन गैप मार देंगे तो हो जाएगा, याद रहेगा। अरे ये क्लास 1 2 नहीं है, यहाँ डेली पढ़ना जरूरी है ना। यस और सर, ज्यादा डेली से ज्यादा डेली पढ़ना क्वेश्चन, है। हाँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। और सोशल में, और आपको अंजलि मैम की केमिस्ट्री के सेशन में कैसा लगा? अंजलि मैम की केमिस्ट्री तो सर बहुत, मतलब मैम जितना लंबा चैप्टर था उतना लंबा चैप्टर को मतलब बहुत इजीली वे में समझा भी देती थी और बहुत शॉर्ट वीडियो बनाती थी, जिससे सर हम लोग को बहुत यूजफुल यूज हुआ उसका, मैम का लेक्चर। बहुत बढ़िया, मतलब रिवीजन में काफी हेल्प मिली। काफी हेल्प मिली सर। अच्छा। और अच्छा, जब आपने आपके स्कूल में कितने प्री बोर्ड हुए थे? एक ही हुई थी। एक हुआ था। अच्छा, प्री स्कूल में जाने के बाद भी बच्चा को लगता है कि नहीं स्कूल में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कहीं से और पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग हमसे पढ़ रहे थे। तो क्या आती है स्कूल में दिक्कतें, क्यों क्या आती हैं आपको, क्या लगता है स्कूल वाले कैसे पढ़ाते हैं? सर स्कूल में तो मतलब अधिकतर टाइम वेस्ट हो जाता है, इसी कारण बच्चा प्रेफर करता है ऑनलाइन ऑनलाइन को। अच्छा। यही है सर। स्कूल में मतलब सिलेबस को कंप्लीट करने में ज्यादा फोकस रहता है। यस सर, बच्चे ज्यादा को फोकस कितना रहता है। हाँ बच्चे को कितना समझ में आया ये उतना क्लियर नहीं रहता, उस पर ध्यान नहीं रहता। यस सर। हम्म। और आपके फ्रेंड सर्कल में बाकी आपके दोस्तों का कैसा परसेंटेज रहा है? वो सब का भी अच्छा रहा है सर। तो आपने हाँ। बोर्ड एग्जाम के बाद कहीं पार्टी वार्टी की? अभी तो नहीं किए हैं। अरे कभी तो दोस्त मिले होंगे कि अभी तक मुलाकात ही नहीं हुई दोस्तों से? सर जो दोस्त था ना सर, वो अभी दिल्ली में है, अभी प्रेजेंट में अभी दिल्ली में वो है। अच्छा। और आप कहाँ से हो बेटा? हम बिहार से सर। बिहार में कहाँ से? भागलपुर। भागलपुर से, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। बक्सर में मेरा छोटा भाई भी रहता है। अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, दोस्तों से तो मुलाकात होती रहेगी, वो तो बीच में छुट्टी में आएंगे तब मुलाकात होगी। चलो बहुत बढ़िया। तो आपसे इंटरेक्ट होने का मतलब यही था कि आपने जो सीखा क्लास 10th में, वो आपके जूनियर्स को ये मैसेज जाए कि क्लास 10th की तैयारी कैसे करनी चाहिए और कहाँ बच्चों से अक्सर गलतियां होती हैं। तो अमित बेटा सीरियस कब हुए थे सबसे पहली बार कि नहीं अब तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो गई भैंस पानी में? सर सीरियस तो फरवरी, हाँ फरवरी से सर, फरवरी जनवरी में। फरवरी जनवरी में? तो मतलब अगर बच्चा आ, थोड़ा अगर सितंबर अक्टूबर से भी पढ़ना सीरियसली शुरू कर दे तो 90% लाना तो कोई बहुत टफ तो है नहीं, नहीं सर, नहीं सर। है ना। और मैं तो कहता यस हूँ कि सर। अभी से पढ़े, थोड़ा ही पढ़े। सर अभी से पढ़ेगा तो उसका जनवरी फरवरी में रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, अच्छे तरीके से। हाँ ये बात तो है। और मतलब अगर अभी से पढ़ेगा तो उसके प्री बोर्ड के पहले सिलेबस कवर हो जाएंगे, और प्री यस बोर्ड सर। के बाद उसे सिर्फ रिवीजन करना होगा। तो 90% ऐसे ही बच्चों का तो आता है। यस सर। हाँ अच्छा, एग्जाम के गैप में आपने कैसे पढ़ाई की? आपको गैप लगा कि कम है या गैप ज्यादा लगा? एग्जाम के बीच के गैप में जो तैयारी थी वो? नहीं गैप तो सर मतलब सही ही था। जहाँ गैप में हम जितना भी चैप्टर हो गया था ना सर, हम वन शॉट लगाते लगाते थे यूट्यूब से, और एक बार जो नोट्स हम बनाए थे उसको हम एक बार देख लेते थे। अच्छा, तो आप वन शॉट्स के थ्रू रिवाइज करते थे और फिर अपने नोट्स से रिवीजन करके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे?
यस सर। अच्छा तो अच्छा, एडमिट कार्ड आ जाने के बाद और बोर्ड एग्जाम के पहले जो बीच का समय है, जिस दिन एडमिट कार्ड आया होगा दिल थोड़ा सा धक से किया होगा कि अरे अब तो फाइनल वॉर है, फाइनल है अपना। यस सर। यस, हम तो किए भी थे, हम तो यूट्यूब पर भी कमेंट किए थे जिस समय हाँ एडमिट, जिस समय मतलब सर एग्जाम का डेट आ गया था। हाँ उसे हम बहुत बोले, हम बोले भी थे सर बहुत डर लग रहा है, तो आप और प्रिंस सर बोले थे अरे कुछ नहीं होगा, बोल रहे थे हम लोग। हाँ हाँ, याद है कि प्रिंस हमारे मतलब कंबाइंड एक सेशन हुआ था एडमिट कार्ड वाला। और यस सर। हाँ, आप बच्चों का सपोर्ट था उसमें, और आप लोग चैट भी कर रहे थे, तो इसीलिए तो आप लोगों से सबसे पहले कनेक्ट हुए, क्योंकि आप लोग रेगुलर स्टूडेंट थे, आप रेगुलर बैच में आते थे। और जो रेगुलर है पढ़ाई में वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा, और इस बात से बच्चे भी एग्री करते हैं और टीचर भी एग्री करते हैं। अच्छा, यस सर। एनसीईआरटी में जो एक्टिविटीज हैं और उनको पढ़ने का क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब बच्चे उसको छोड़ देते हैं एनसीईआरटी एक्टिविटीज को, तो आपने पढ़ाई की थी? एक्टिविटीज को हम देखे थे सर, रिवीजन भी किए थे, लेकिन डायग्राम नहीं आया था उसमें, हम्म। साइंस में। अच्छा, तो लेकिन एनसीईआरटी डायग्राम को एक्टिविटीज पढ़ना जरूरी है। यस सर, एक बार देख लेना चाहिए उसको अच्छे से, अच्छे से। तो मतलब आप यही कहोगे कि एनसीईआरटी बुक को कम से कम 3 से 4 बार आप रिवाइज करें, कंसेप्ट को यस। समझें, और एनसीईआरटी एक्टिविटीज और डायग्राम्स को जरूर पढ़ के जाएं। यस सर। हाँ। अच्छा, क्वेश्चन पेपर आ जाने के बाद आपको ऐसा लगा कि कोई कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे, मैं इसमें क्या लिखूं, या क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, बाद में दोबारा पढ़ा तब सॉल्व हो गया, ऐसा कुछ हुआ था एग्जाम में? क्वेश्चन तो टिपिकल आया था सर, हाँ तो उसको हम छोड़ दिए थे और लास्ट में उसको हम बनाने का प्रयास किए थे। हाँ, तो फिर बना था। बना था कुछ, मतलब की वर्ड या मेन पॉइंट हम लिख लिए थे उसमें। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको लेकर हम बैठे रहें, तो आप अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए, यस और सर। लास्ट में समय बचेगा तब उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। नहीं आ रहा है पूरा तो कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए, फ्लो चार्ट बना दीजिए, ताकि एग्जामिनर हाँ कुछ सर, तो नंबर दे दे, है कि नहीं? कुछ तो दे दे। यस हाँ सर। हाँ, सही बात है, नहीं स्ट्रैटेजी भी सही है, क्योंकि एग्जाम में तो 3 घंटे आपको मिले हैं। अब जो क्वेश्चन नहीं आ रहा अगर उसको लेकर बैठे रहेंगे तो टाइम ही वेस्ट होगा, आते हुए क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लिख पाएंगे, है ना? तो यस अच्छा, सर। आपने सेक्शन वाइज स्टार्ट किया था सबसे पहले, A B C D E? सर हम सेक्शन वाइज ही स्टार्ट किए थे। अच्छा अच्छा, केस बेस्ड क्वेश्चन जो सेक्शन था वो कैसा लगा आपको, हार्ड था, सर केस एवरेज था? केस बेस्ड क्वेश्चन हार्ड नहीं था, मीडियम में ही था, बन जाता सर, बन जाता है। अच्छा, तो बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी क्लास 10th में एंटर कर चुके हैं, केस बेस्ड, क्योंकि पहली बार उनके सामने केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे? सर उसको तो पहले यूट्यूब से केस बेस्ड क्वेश्चन बना लेना चाहिए, एक बार अच्छे से उसको देख भी लेना चाहिए, बना भी लेना चाहिए, उसके बाद बन जाएगा सर। अच्छा, मतलब हर चैप्टर के केस बेस्ड क्वेश्चन लगाने से आपके केस बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, और वो कंसेप्ट तो वही होते हैं, बस उसी में पैराग्राफ देकर क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो, तो बहुत बढ़िया है, तो आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा ये इंटरेक्शन करके, और यस मुझे सर। सारी पुरानी मेमोरी फ्लैशबैक में आ रही है कि कैसे हम लोग पढ़ाते थे, हर अपडेट देते थे, बोलते थे ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छा लगा अमित, और आपसे बस आपके फ्यूचर के लिए हम ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे। अच्छे से क्लास थैंक यू 11 सर। पढ़िए, और अच्छे से इंजीनियरिंग कीजिए, आईआईटी की तैयारी अच्छे से कीजिए, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, और अपने पसंदीदा ब्रांच से करिएगा। थैंक यू सर। चलो, तो अड्डा आपके साथ हमेशा रहेगा। तो अड्डा 24/7 फाउंडेशन से आपने पढ़ाई की, आपने हमारी लेक्चर्स को देखा, और इसके लिए थैंक यू सो मच। हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आप बच्चे हमसे पढ़कर जब आगे कुछ बनेंगे तो हमारा भी नाम रोशन होगा, आपका भी नाम रोशन होगा, माँ बाप का भी नाम रोशन होगा। थैंक यू अमित। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।